ये आसाम का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़, ट्रेन के आने जाने का शोर और कानों में गूंजती यात्री कृपया ध्यान दे वाली घोषणा। रेलवे स्टेशन पर यह गहमा गहमी एक सामान्य दिन की तरह ही है। अगर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर कुछ बदला नजर आता है तो वो है जिस पर ट्रांसजेंडर चाय बेच रही है। 27 साल की ट्रांसजेंडर रानी पिछले कई दिनों से इस चाय के स्टॉल पर बिना आराम किए काम किए जा रही है। रानी के चेहरे पर खुशी इस कदर है मानो उन्होंने अपना हक हासिल कर लिया हो। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के सहयोग से 10 मार्च को गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ये ट्रांस टी स्टॉल खोला गया है। ऑल आसाम ट्रांसजेंडर एसोसिएशन ने रानी को ये टी स्टॉल चलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। रानी बताती हैं यहाँ काम करके उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और वो ये भी कहती हैं हमारे जो कुछ लोग हैं बसों में ट्रेन में पैसा मांगते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, परिवार वालों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसीलिए कम उम्र में ही घर छोड़ के चले आए। वो पैसा मांगने जाते हैं क्योंकि उन्हें भी भूख लगती है, उनका भी पेट है, मुंह है तो खाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। रानी कहती हैं अगर सरकार उन ट्रांसजेंडर पर भी ठीक से ध्यान दे तो वो भी इस तरह का कुछ काम करके अपना जीवन चला सकते हैं। ऑल आसाम ट्रांसजेंडर एसोसिएशन के अंतर्गत करीब 25,000 सदस्य आते हैं और इनमें से ज़्यादातर लोग ट्रेनों में, बसों में और दुकानों में लोगों से पैसा मांगकर गुजर बसर करते हैं। रानी कहती हैं हम काम करके खुद ही अपना खर्चा उठाना चाहते हैं ताकि कोई भी हमारा अपमान ना कर सके, क्योंकि जब हम ट्रेनों में पैसा मांगने जाते हैं तो कुछ लोग हमारा अपमान करते हैं। वो कहते हैं कि हाथ पैर सही सलामत है तो काम करके ही पेट भरो अपना। लोग ट्रांसजेंडर को बुरी नज़र से ही देखते हैं, वो हमें अच्छा नहीं समझते हैं। इसलिए मेरी तरह जो और ट्रांसजेंडर है बसों में ट्रेनों में भीख मांगकर अपना गुजर बसर करते हैं, सरकार उन पर भी ध्यान दे ताकि वो भी कुछ अपना जीवन जीने के लिए कुछ काम कर सकें। रानी बताती हैं कि उनकी चाय की दुकान बहुत अच्छी चल रही है और लोग ट्रांसजेंडर से चाय खरीदने के लिए या फिर कुछ और खाने पीने की चीज़ें खरीदने के लिए कोई हिचकिचाहट नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन रानी ट्रांसजेंडर के साथ होने वाले बुरे बर्ताव पर खुलकर अपनी बात कहती हैं। वो कहती हैं जब हम सिटी बस पे सफ़र करते हैं तो वहाँ देखते हैं कि महिला और पुरुष के लिए अलग अलग सीटें हैं, लेकिन हमारे लिए कोई सीट नहीं होती है। हम ज़्यादातर महिला की सीट पर ही जाकर बैठ जाते हैं। महिला की सीट अगर पूरी फुल हो तो हम पुरुष की सीट पर जाके बैठ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे बगल की सीट खाली है तो वहाँ कोई आकर नहीं बैठता है। ऐसा सिर्फ हमारा अपमान करने के लिए ही होता है। रेलवे प्रशासन गुवाहाटी को भारतीय रेलवे का पहला ऐसा स्टेशन बता रहा है जहाँ ट्रांसजेंडर चाय बेच रही है। टाइम एवर इन इंडियन रेलवेज हमने पहली बार कमीशन किया गुवाहाटी स्टेशन पे। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे जो ट्रांसजेंडर एसोसिएशन है उनका रहा है, बिकॉज वो इच्छुक थे कि आके वो भी कुछ करना चाहते थे और हमने तो उनको जस्ट एक प्लेटफॉर्म दिया है यहाँ पे। उनका मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है उसको दर्शाने के लिए। रेलवे स्टेशन पर टी स्टॉल चलाने के बाद रानी को लोगों से बहुत सम्मान मिल रहा है, लेकिन वह चाहती हैं कि समाज में सभी ट्रांसजेंडर को बराबर सम्मान मिले, क्योंकि ट्रांसजेंडर को आज भी अच्छी जगह रहने के लिए किराए पे मकान नहीं मिलती हैं। अगर हम अच्छा रूम रेंट पे लेना चाहें तो हमें वो रूम रेंट पे नहीं देते हैं। जहाँ सभी सुविधाएं हो, अन्य लोगों की तरह हम भी साफ़ सुथरी और अच्छी जगह रहना चाहते हैं। आपने देखा अभी मैं जहाँ से आ रही हूँ वहाँ चारों तरफ कितना गंदा है, बिल्कुल रहने की जगह नहीं है। क्या करें, मजबूरी है, रहना पड़ रहा है।